एक न्यूज आर्टिकल्स को इंटरव्यू देते हुए बायजूस के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने बायजूस के उस स्कैम के बारे में बताया जो बायजूस हजारों फैमिलीज के साथ करता है। एम्प्लॉय ने बायजूस के उस स्कैम को अपने उस आखिरी सेल के जरिए बताया जिसके बाद से उसने अपनी ये जॉब छोड़ दी। ये आखिरी सेल उसने एक ड्राइवर को किया था जिसका सिर्फ एक ही बच्चा था। एम्प्लॉय ने बताया कि मैंने अपने हार्ट सेल टेक्निक और उस बच्चे के एक अच्छे फ्यूचर का सपना दिखाकर वो ड्राइवर को कन्विंस तो कर लिया बायजूस का सब्सक्रिप्शन सेल करने के लिए, लेकिन मुझे बुरा तब लगा जब मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 700 रुपए हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने बॉस से बोला तो उसके बॉस ने डाउन पेमेंट कर दिया और उसके मंथली सैलरी से उसके पैसे काट लिए। एम्प्लॉय ने बताया कि अभी मैं इसके बारे में बुरा फील ही कर रहा था कि अचानक उस ड्राइवर की वाइफ ने बोला कि आज से मैं भी कुछ काम करूंगी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। मतलब कि उस बच्चे को बायजूस पे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए उसकी वाइफ काम करने के लिए तैयार हो गई थी। उस एम्प्लॉय ने बताया कि मुझे ये सुनते इतना बुरा लगा कि मैंने बायजूस का वो जॉब उसी दिन छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ उस ड्राइवर का नहीं है, बायजूस इससे हजारों पेरेंट के साथ ही करता है। वो अपने हार्ट सेल टेक्निक, वो अपने हाई प्रोफाइल और अपने अनअटेनेबल टारगेट के लिए वो ऐसे पेरेंट्स को अपना सब्सक्रिप्शन सेल करता है जो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से आज के टाइम पे बायजूस $18 बिलियन के साथ इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप कंपनी बन चुका है। और ये करिश्मा हुआ पिछले एक साल के अंदर जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था। पिछले एक साल के अंदर बायजूस में 14 मिलियन यूजर्स और 2.8 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। लेकिन अब यहीं पर एक सवाल आता है कि आखिर कोई भी लाखों रुपए देने को क्यों तैयार हो जाता है सिर्फ बायजूस पे पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि जो इतने पैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो भी अपने बच्चे को बायजूस पे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर कोई भी शख्स बायजूस के कॉन्टेक्ट में आता कैसे है। तो इसका जवाब है 3 तरीकों से। पहला, एडवर्टाइजिंग, मतलब कि बहुत से लोग या तो शाहरुख खान को टीवी पर इंडोर्समेंट करते देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक कि यूट्यूब पर बायजूस का ऐड देखते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है डाउट सॉल्विंग। आज के टाइम पर जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो इंटरनेट पर जाके सर्च करते हैं और इधर बायजूस अपने वेबसाइट पर आंसर प्रोवाइड करता है। तो जब कोई बच्चा अपने आंसर को ढूंढने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो बायजूस की वेबसाइट पर विजिट कर जाए। अब तीसरा है कोल्ड कॉलिंग, मतलब कि बायजूस के सेल्समैन रैंडमली कभी कभी आपके पेरेंट्स को या फिर आपको कॉल करते हैं और वो आपसे आपके फ्यूचर के बारे में पूछेंगे, आपके पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप अपने पढ़ाई को किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या पढ़ना पसंद है, यही सब बातें वो आपसे डिस्कस करेंगे और वो अपना ऐप इंस्टॉल करने को कहेंगे। अब इस 3 तरीकों में से आप बायजूस के कॉन्टेक्ट में चाहे जिस तरीके से हैं, बायजूस आपको एक चीज़ जरूर देगा, वो है 15 दिन का फ्री ट्रायल। और यही है बायजूस का सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि ये 15 दिन का फ्री ट्रायल एक तरीके से तालाब में मछली फंसाने वाला चारा है, जिसमें आप मछली होंगे और बायजूस का 15 दिन का फ्री ट्रायल ये चारा होगा। ज़्यादातर लोग ये 15 दिन का फ्री ट्रायल लेने को तैयार हो जाते हैं, सोचते हैं कि लाओ एक बार चेक ही कर लेते हैं जब 15 दिन के लिए फ्री में मिल रहा है, और इसलिए अपने बच्चे को उस 15 दिन का फ्री सर्विस लेने के लिए लगा देते हैं। अब इधर बायजूस भी अपने काम में लग जाता है। वो उस 15 दिन के अंदर जब तक वो बच्चा पढ़ रहा होता है उसका एक प्रोफाइल तैयार कर रहा होता है। इस प्रोफाइल में बायजूस उस बच्चे के उस 15 दिन के अंदर उसके वीकनेस पॉइंट को पता करता है और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पता करता है। वो कौन से क्वेश्चन के आंसर जल्दी दे पाता है और कौन से क्वेश्चन के आंसर देने में टाइम लगाता है, वो कौन से क्वेश्चन के आंसर दे ही नहीं पाता और वो कौन से क्वेश्चन के आंसर तुरंत दे लेता है। ये सब सारी चीज़ों को बायजूस नोट करके उसका एक प्रोफाइल तैयार करता है। और जब उस बच्चे का 15 दिन का फ्री ट्रायल ख़त्म होता है तो बायजूस के सेल्समैन फिर से उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उन्हें बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। तो अगर बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है तो उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि आपका बच्चा तो पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन उसे थोड़ा सा ज़रूरत है अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का। मतलब कि आज के टाइम पे किसी भी जॉब के लिए जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है तो हो सकता है कि आपके बच्चे से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ पर आ जाएं और इससे आपके बच्चे को एक अच्छा जॉब मिलना मुश्किल हो जाए।
और इसलिए अगर आप अपने बच्चे को बायजूस पर पढ़ाएंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि बायजूस आपके बच्चे की पढ़ाई को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा कि कोई भी उसके कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं आएगा। अब ऐसे ही बात वो एवरेज बच्चे के साथ भी करेंगे। उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि आपका बच्चा तो पढ़ने में बहुत सही है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों को जब 15 दिन के फ्री ट्रायल में ये क्वेश्चन दिया गया था तो उसने इसके आंसर करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया और इसके आंसर तो वो दे भी नहीं पाया। इसलिए आपके बच्चे को सख्त ज़रूरत है बायजूस की कोर्स की, नहीं तो आपका बच्चा पीछे ही रह जाएगा, फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा। अब सेम यही बात वो ऐसे पेरेंट्स को भी कहेंगे जिनके बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, बल्कि उनको तो और इजीली कन्विंस कर लेते हैं, उनके पास और ज़्यादा डिटेल से लेकर पहुँचते हैं और उन्हें डराना शुरू कर देते हैं। आपके बच्चे को तो फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, इसका फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने बच्चे को आज से ही बायजूस पे पढ़ाना शुरू कर दें। और इसी तरीके से बात करके बायजूस के सेल्समैन 17% पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं अपना सब्सक्रिप्शन सेल करने के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता वो एकदम सेम इसी तरीके से बात करते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन को देख कर बात करते हैं, लेकिन उसमें एक बात कॉमन जरूर होती है कि वो आपके बच्चे के फ्यूचर को लेकर जरूर डराएंगे और वो आपके बच्चे के फ्यूचर को इनसिक्योर से सिक्योर की तरफ लाने की बात करेंगे। इसी वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर डरा हुआ होता है। और इसी के बीच में आ जाता है बायजूस, जो उस बच्चे के एक सेफ फ्यूचर की गारंटी देने लगता है, तो ज़्यादातर लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब यहीं पर एक सवाल आ जाता है कि जो फैमिली गरीब होती हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले पाए, उनके साथ बायजूस क्या करता है, उन्हें कैसे कन्विंस करता है अपना सब्सक्रिप्शन सेल करने के लिए? तो इसका जवाब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और यही चीज़ करता है बायजूस का सेल्समैन। जब उन्हें ऐसी फैमिलीज मिलती है जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्हें कन्विंस कर देते हैं एक लोन लेने के लिए। और ये लोन बायजूस उन्हें बहुत ही ईजिली दिला देता है, क्योंकि बायजूस ने ऐसे कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखा है जो लोगों को लोन देती हैं। लेकिन अब यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है कि द कैंट न्यूज आउटलेट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें 110 कस्टमर कंप्लेंट्स को एनालाइज किया और पाया कि इसमें से आधे लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक लोन ले रहे हैं। और इसका रीजन था कि बायजूस के सेल्समैन कभी भी इंस्टॉलमेंट और लोन जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते थे, बल्कि वो इसके लिए EMI जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिससे बहुत से पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चलता था कि वो एक लोन ले रहे हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें गलती बायजूस की सेल्समैन की, क्योंकि उनको ये सब एक अनअटेनेबल टारगेट पूरा करने के लिए करना पड़ता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए बायजूस के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया कि कंपनी का एक बहुत बुरा कल्चर है कि यहाँ पर हफ्ते में 2 लाख का टारगेट पूरा करना पड़ता है, और कई सुपरवाइजर्स तो उन्हें रात को 12-12 बजे तक काम करवाते हैं, और हम सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था सब्सक्रिप्शन सेल करने के लिए। तो यही वजह है कि उनके कॉन्टेक्ट में चाहे जैसे लोग आते हैं वो सबको अपना सब्सक्रिप्शन सेल करने लगते हैं। तो उम्मीद है ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि कैसे बायजूस लोगों के साथ स्कैम करता है और अपना डर्टी टेक्निक यूज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जब तक गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करती तब तक आप लोग इन सब कंपनियों से दूर रहिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।